आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो सर्ण गाडगे जी महाराज को लेकर आज यहां पे रजक समाज के द्वारा मीटिंग किया गया। तो क्या कुछ मीटिंग का उद्देश्य रहा सर? देखिए, आज अखिल भारतीय धोबी महासमाज के नेतृत्व में जिला के प्रमुख लोगों को बुलाया गया था। आज का बैठक पूरे बिहार का नहीं था, जो हमारे पटना जिला के प्रमुख साथी थे सारे लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। और प्रोग्राम का कारण है, बैठक का कारण है कि आगामी 27 फरवरी को देश के जाने माने संत बाबा गाडगे जी का जयंती मनाने हम लोग जा रहे हैं। और ये जयंती केवल इस बार ही नहीं हो रहा है, हर वर्ष गाडगे जयंती धूमधाम से मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार आए हैं। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुआ है और केंद्रीय इस्पात मंत्री माननीय RCP बाबू से बात हुआ है और भाजपा के सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार रामकृपाल यादव जी से बात हो चुका है। बिहार के मंत्री विजय चौधरी से बात हो चुका है। माननीय खाद्य आपूर्ति लेसी सिंह से भी लगभग बात हो चुका है। यानी बिहार के कई नेता 27 फरवरी को इस धोबी घाट में आएंगे। और भी हम लोग आग्रह करते हैं कि देश के कई राज्यों से भी धोबी समाज के लोग और अनुसूचित जाति के लोग 27 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। और आग्रह हम लोग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज जो हम लोग का धोबी घाट का, आप लोग मीडिया के लोग हैं, देख रहे हैं धोबी घाट का दासा, यहाँ का दासा बहुत ख़राब है। और धोबी घाट का 4 दीवारी और सामुदायिक भवन बनाने के लिए 1,19,00,000 रुपया भी पास हो चुका है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना आयुक्त को आग्रह किया है कि इसकी जल्द से जल्द 4 दीवारी और एक सामुदायिक भवन बने। बाकी ये कुछ पैसा, अगर इसके बावजूद में पैसा घटेगा तो हमारे समाज के लोग भी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, ताकि यहाँ पर 2 ताला बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर पर 500 लोग बैठेगा और ऊपर पे जो होगा एक सामुदायिक मतलब शादी विवाह के लिए बनाया जाएगा। तो यही में हम लोग का एक प्लानिंग था, आज मीटिंग था। हम अपना परिचय, हम रामेश्वर रजक, अखिल भारतीय धोबी समाज बिहार के अध्यक्ष, और हम लोग के साथ में हैं माननीय संजय कुमार जी जो सीनियर बैंक मैनेजर हैं, माननीय अंजलि बाबू हैं, ये भी पंजाब नेशनल बैंक के बहुत बड़ा पदाधिकारी हैं, दशरथ रजक जी हैं, अनिल रजक जी हैं, साधना मुखिया जो हैं जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बिहार के सेक्रेटरी हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। यानी यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, सारे पार्टी के लोग इस कार्यक्रम मिल करके आज का मीटिंग मनाया जाता है। 4 दीवारी के लिए और मत के लिए और सामुदायिक भवन के लिए जी बात रखें। हाँ, रखे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी मान भी गए हैं कि नहीं, ये सदियों से आप लोग का जगह जो है। और दूसरा था कि इसको हम लोग अतिक्रमण जो हुआ है इसको भी प्रयास करते हैं कि कैसे इस धोबी घाट से अतिक्रमण हटाया जाए। तो आज के डेट में जो हमारे बिहार के जो भी नौजवान साथी है रजक समाज के लोग, जो आज का व्हाट्सएप का युग है, खास करके धोबी समाज के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, पूरे बिहार में बाबा संत गाडगे का, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का, इनका सपना कैसे पूरा होगा, हमारे समाज को युवा और युवतियाँ लगा हुआ है। पहला चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहला काम किया बिहार में कि 32,000 टोला सेवक को उन्होंने बहाली किया। धोबी महादलित में 6 में आया और 7 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोला सेवक का बहाली किया। 32,000 में 20,000 धोबी के लड़का लड़की टोला सेवक है और हज़ारों के तादाद में धोबी समाज के लोग विकास मित्र है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी को आग्रह बार बार करते हैं कि फिर इस बार जो हम लोग को प्रोग्राम होने जा रहा है उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन सर, इसका तो आवंटन आए कई साल हो चुका है, लेकिन अब तक हाथ नहीं लगा है इसके मरम्मत के लिए भी और 4 दीवारी के लिए भी। तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, आवंटन तो हो चुका है और ये तो सरकार का जिम्मेवारी बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार खुद हमारे सामने पटना DM से ही बात की है, नगर आयुक्त से बात की है। एक्चुअली बीच में हुआ क्या कि बीच में आपका बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया। 2 साल से तो पूरे बिहार के और देश के लोग कोरोना में ही जूझ रहे हैं। तो उसके ख्याल से हमको लगा कि कोरोना काल में विकास का जो काम था थोड़ा धीमी पड़ गया।
लेकिन हमको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ही ये हम लोग का फंडिंग पटना आयुक्त महोदय दे देंगे। मतलब जितने भी पटना में धोबी घाट है उन सबका मरम्मत होगा और सबका जो है चार दीवारी सारा काम जो भी बचा हुआ है वो पूरा जल्द से जल्द होगा। अभी हमारे के यहाँ जो भी 9-10 धोबी घाट चल रहा है उसका भी रिपेयरिंग वगैरह होगा और लगभग 1 दर्जन और धोबी घाट, जैसे कि आपका पटना में राजीव नगर हो गया, करबी गैया, मतलब कई धोबी घाट, पटना में धोबी घाट मात्र 1 है, वहाँ भी 2 धोबी घाट के लिए हम लोगों ने बात किया है। यानी कम से कम 10-11 नए धोबी घाट भी माननीय मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे ही बात हुआ है। लिखित में भी हम लोग कागज दिए हैं। उन्होंने कहा कि वही नहीं, अभी जो बिहार से बाहर जाएंगे राजस्थान वगैरह में तो इस तरह का धोबी घाट नहीं है, वहाँ सारा सिस्टम, वहाँ कपड़ा धोने का मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कपड़ा सुखाने का मशीन है। तो माननीय विकास मंत्री जी से बात भी हुआ, उन्होंने कहा कि जो राजस्थान टाइप में आपका है तो उसी टाइप का हम एक मशीन का 5-5 लाख रुपए दाम है। माननीय विकास मंत्री ने भी कहा कि उस टाइप का मैं मुजफ्फरपुर से शुरुआत करूंगा, यानी मुजफ्फरपुर में 2 धोबी घाट बनने वाला है। तो सरकार का जो हम लोग के पीछे जो ध्यान है वो बहुत आशा सोच है कि नई टेक्नोलॉजी युग है। अब कपड़ा आप लोग पाट पर पटकते हैं, आयरन करते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत है, इसलिए अब उस तरह का धोबी घाट निर्माण होने जा रहा है पटना और बिहार में। और हम प्राइम इंडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं आपको, धन्यवाद करते हुए कि ये जो बाबा संत गाडगे थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले स्वच्छता अभियान का शुरुआत महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते थे और स्वच्छता अभियान की शुरुआत हिंदुस्तान में ये संत गाडगे बाबा का ही ये देश है, देश में ये देन है कि उन्होंने ये शुरुआत किया था। किसी भी गांव में ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे और वहाँ सबसे पहला जो काम प्रारंभ करते थे कि जहाँ पर गंदगी होता था वो गाडगे, वहाँ एक हड़िया नुमा बर्तन को गाडगे कहा जाता है, गाडगा से आया गाडगे, तो वहाँ से शुरुआत कर देते थे। गंदगी किसी भी गांव में जाते थे तो गंदगी मलमूत्र की सफाई ये स्वयं पहले शुरू कर देते थे। तो स्वच्छता के जनक और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर काफ़ी थ्रेस दे रहे हैं। तो ये समाज के लोगों को बताया जाना चाहिए कि जो काम महात्मा गांधी ने किया और उससे पहले संत गाडगे बाबा ने ये पूरे देश में ये प्रचार प्रसार, महाराष्ट्र के लोग, अमरावती में तो हम महाराष्ट्र की सरकार ने उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाया है, तो एक बड़ा माध्यम था स्वच्छता और दूसरे भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे, समाज के लोगों को कि आपको स्वच्छ रहना है, समाज को अच्छी बातें वो बताते थे कि कैसे रहना है, आपके सद्गुण, आपके सद्विचार समाज में कैसे फैले। तो ऐसे संत की जयंती बिहार में यहाँ प्रचार प्रसार कम है, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार में ये संदेश ऑन बिहाफ ऑफ अखिल भारतीय धोबी महासमाज बिहार के तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि ये 1 साल के अंदर ये पूरे बिहार में इसका एक्सपेंशन होगा और बाबा संत गाडगे का जो टीचिंग्स है उसका थाउट पूरे प्रदेश के सारे इलाके में हम लोग फैलाएंगे और अपने समाज के उन बच्चों को भी हम असिस्ट करेंगे कि जो बच्चे हमारे पुश्तैनी, हमारे समाज के लोग जो काम करते हैं इस धंधे में और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें भी हमारा ये संगठन मदद करेगा। हम उस पर थ्रेस देंगे। उसके साथ साथ गरीब बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में कठिनाइयां आती हैं उसके आर्थिक मदद पर भी हम लोग काम करेंगे और शिक्षा के विकास कैसे हो इस पर भी, गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देंगे कि हमारा जो अपना संगठन है अखिल भारतीय धोबी महासमाज, हम ये 2-3 काम को प्राइमरी स्तर पर करने जा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में हम आपसे भी, हम तमाम समाज के ऐसे लोगों से मदद चाहते हैं। ये पूरे समाज का काम है। अगर शिक्षा का विकास देश में हो गया तो आपका देश जो अभी विश्व के पैमाने पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2050 में एक बड़ी शक्ति के रूप में हम उभरेंगे, तो वास्तविक में ये काम अगर सब लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा करें तो देश और समाज हमारा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। परिचय आप? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं पंजाब नेशनल बैंक राजा बाजार में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ और अपने समाज के ऐसे कार्यों में बराबर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना। मेरा नाम अंजनी कुमार लाल, मैं यहाँ पे जिला अग्रणी कार्यालय में पदस्थापित हूँ अधिकारी के रूप में। मैं यह बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि अभी तो हमारे सीनियर जितने भी थे सारी बातें आपको बताई,
मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे SC ST समुदाय के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग बैंक, मैं चूँकि बैंक में हूँ तो मैं बैंक की ही बातें ज़्यादा करूँगा। मैं बैंक के तमाम उन स्कीमों के बारे में उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती है जिसका लाभ हम लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जैसे धोबी घाट का बहुत सारा जो चीज़ें हैं, या हमारे धोबी समाज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना है तो उनको शिक्षा ऋण कैसे मिलेगा। अभी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चलाया, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। या बहुत सारे उद्योग धंधे का खोलने का जो है उस स्कीम को आप कैसे अपने चीज़ को लागू कर सकते हैं। मान लीजिए एक आप अभी धोबी घाट का है, इसका नवीकरण करेंगे, उसमें नए नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, नए नए आधुनिक मशीनों की ज़रूरत होगी। उसके लिए भी बैंक में या MSME के थ्रू बहुत सारे लोन का प्रावधान है, जिसको आप किस तरह से ले करके आएंगे। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग, हमारे जो वंचित समुदाय के लोग हैं, हमारे हरिजन समुदाय के जो लोग हैं, ये सभी लोग के पास मेरा यह मैसेज जाए और वो अपने इस अधिकार को जाने। अपने अधिकार को जानने के लिए हमारा अभी सशक्त माध्यम है। आप YouTube के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से, आप बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। अपने अधिकार में भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। बैंकों के ब्रांच में बिल्कुल जाकर के जानकारी लें, शाखा प्रबंधक से जानकारी लें। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा विंग होता है नाबार्ड, आप वहाँ भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से, और चूँकि ये संत गाडगे बाबा का हम लोग जो जयंती मनाएंगे, इसमें भी इन सारी चीज़ों को आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इन सारी बातों को भी हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा समाज जागृत हो और आगे बढ़े। धन्यवाद। अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, संत गाडगे बाबा अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भारत माता की जय।